सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सी शुभकामनाएं और आपका ये करवा चौथ जो है वो मंगलमय रहे। लाइक करें और शेयर करें। और फिर मैं आज आपको इस लाइव सेशन में आपको मैं करवा चौथ की पूरी इम्पोर्टेंस बताऊंगी और टाइम क्या रहेगा, किस टाइम पे आप अर्घ देंगे, क्या स्टोरी है, किस स्टोरी की आप चर्चा करेंगे और क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों ये मनाया जाता है, करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है, ये सब बात हम आज के दिन करेंगे। और 2024 की बात कर रहे हैं हम। अभी हम 2024 में पहुंच चुके हैं और बहुत सी चीज़ें हैं मेरे हाथ में। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में करवे भी हैं, जो है वो सिंदूर भी मैंने लाया हुआ है, बहुत सी सुपारियां भी मैंने अपने पास रखी हुई हैं। ये सब मैं आपको विशेष कर उपाय बताऊंगी क्या क्या आपको करने हैं इस साल करवा चौथ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये वर्ष जो है 2024 में हम करवा चौथ का व्रत जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, इसी पे बातचीत की जाएगी आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत है कब। तो करवा चौथ का व्रत जो है ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और सभी जो स्त्रियां हैं वो इसके साथ जुड़े और उनको पता चले कि किस तरह से ये व्रत सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस व्रत की बहुत मान्यता है। ये हमारा देश वो धरती है ना, यहाँ की मिट्टी में जो शक्ति है और यहाँ के जो व्रत त्योहार हैं उनके अंदर जो शक्ति है, ये महज एक सजने संवरने का त्योहार ना होकर के इस व्रत में बहुत अधिक शक्ति है। मेरे को उस शक्ति के बारे में बात करना है कि कितना हमारे हर त्योहार की एक अलग से गरिमा है और ये गरिमा हमारे जो कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो करवा चौथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, मैरिड स्त्रियों के लिए भी और अनमैरिड के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि करवा चौथ का व्रत जो है ये मनाया जाएगा 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को संडे है, मीन्स उस दिन एतवार का दिन है। और सुबह जो व्रत जो है वो 6:46 पे, 6:46 से स्टार्ट होगा और शाम को पूजा का टाइम जो रहेगा, करवा चौथ का जो पूजा का टाइम रहेगा वो शाम के टाइम पे 5:45 मीन्स 5:45 से लेकर के 7:02 तक रहेगा। ये बहुत शुभ मुहूर्त है शाम का, 5:45 से लेकर के तो शाम के 7:02 तक जो है इस पीरियड में सब। अनिल जी आप कुंडली का वो लिख रहे हैं विश्लेषण का। मैंने सिर्फ आज करवा चौथ की स्टोरी के बारे में बताना है, करवा चौथ का ओरिजिन कैसे हुआ, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और ये व्रत जो है इस व्रत को किस टाइम पे जो महिलाएं हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को, किसी को भी बता सकते हैं आप। तो क्या टाइम रहेगा, मैंने आपको टाइम बता दिया कि 20 अक्टूबर संडे का दिन और शाम को 5:45 से लेकर के 7:02 तक पूजा का टाइम है। इस टाइम पे आप जो है वो पूजा करिए। ठीक है अनिल जी, नमस्कार और सभी को नमस्कार। इस टाइम पे आप जो है वो पूजा करेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। दूसरी चीज आती है कि करवा चौथ कैसे, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। बहुत सी प्रचलित स्टोरियां हैं, बहुत सी फेमस, आजकल आप YouTube का और ये सब पे देखते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कोरिलेशन रखती हैं। ये व्रत जो है ये भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान शिव के लिए गणेश जी, कार्तिकेय जी और चौथ माता की पूजा की जाती है इसमें, इस व्रत में। अगर आपको नहीं पता तो इस टाइम से आप, आज से आप करना शुरू कर दें। दूसरी चीज ये आती है क्योंकि हम लोगों का जम्मू कश्मीर है उस एरिया में जो नॉर्थ इंडिया का त्योहार है और हमारा जो एरिया है ना वो पंजाब के साथ बहुत से कल्चर मिलते जुलते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक ही स्टोरी जो है वो प्रचलित है वीरा कुड़ी की, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट जब हुआ था तो ये व्रत जो स्टार्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन इस व्रत को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ वीरा कुड़ी की जो है वो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वही जो है कहानी कही जाती है। तो वीरावती एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी की जो जब शादी हुई और जब वो शादी हो करके तो उसकी शादी होगी तो पहला करवा चौथ आया। तो पहले करवा चौथ में वो मायके में आई। जब वो अपने मायके में व्रत रखने के लिए आई तो वो राजा की 6 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था वीरावती। जब वो अपने
मायके में व्रत रखने के लिए आई, तो वो ये व्रत जो था इसमें पानी निराहार रह करके उसको व्रत करना था, तो वो इतना मुश्किल व्रत नहीं रख पाई, तो वो मूर्छित होने लगी। तो उसके भाइयों ने जो है वो जा करके पेड़ के ऊपर जा करके आग का लपटे निकाल करके ना, तो ऐसे माना जा रहा था जैसे कि चंद्र उदय हो गया है, लेकिन वो चंद्रोदय नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जो कि एक स्टोरी है और इसके पीछे का लॉजिक भी यही रहा होगा। और उसने अर्घ दे दिया और अर्घ देने की बाद से उसको जो है खाना खा लिया, लेकिन उसकी भाभीियों ने ऐसा नहीं किया। तो जब वो खाना खा लेती है तो उसी टाइम समाचार आता है कि उसके पति जो हैं वो बहुत बीमार हैं, वो मूर्छित हो गए हैं। उसको जब वो वापस जाती हैं तो वो बहुत रोती है, क्योंकि वो इसलिए रोती है कि ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे क्या हुआ। तो उसको जो है वो जाते, जैसे वो घर जा रहा होता है वापस, तो बहुत से पंडितों के पास जाता है, बहुत जगह जाकर के पूछता है। तो उन्होंने पूछा, उसने भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति जो हैं ये वापस जीवित हो जाएंगे, अभी ये मूर्छित हुए हैं और तुम जाकर ये वापस जीवित हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा। जब वो घर जाती है, ये उसको पंडितों ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने बताया उसको। जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत घबरा जाता है तो वो किसी से पूछता है। जब वो घर जाती है वो देखती है कि उसके पति जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं और उनके शरीर पे पूरे के पूरे सुइयां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब इसने व्रत रखा था और ये अपने मायके में थी, तो ये पूरे दिन जो है वो कढ़ाई करती रही और सुई के साथ जो है वो सिलती रही कुछ ना कुछ। तो इस व्रत में जो है कुछ सिलना नहीं होता, कुछ भी किसी को जगाना नहीं होता, कोई रूठा है तो उसको मनाना नहीं होता। जो जमीन जो है जिसमें हल चला होता है उस जमीन में जो है वो पाँव नहीं डालते, सुबह उठ के किसी को जगाते नहीं है, रूठे को मनाते नहीं है। और साथ में कुछ कोई भी चीज जब आप चावल या कुछ साफ करते हैं तो वैसे छटाका नहीं लगाना होता। तो ये सब चीजें वर्जित हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इस व्रत को बड़ी ध्यान से रखा जाता है कि जब हम जहाँ पे हल जोती हुई जमीन होती है, अगर उसमें हम पाँव डालते हैं तो उसमें कुछ कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई जीव जंतु आपके पाँव के नीचे आके मर जाए। कुछ काटना नहीं होता ताकि आपकी उंगली में कहीं लग ना जाए और उसमें से ब्लड ना निकल जाए। कुछ सिलना नहीं होता, सिलना तो वैसे ही वर्जित है कि व्रत रख करके, ये सभी व्रतों में होता है, लेकिन हम आमतौर पे इन व्रतों पे आम नॉर्मली भी जो व्रत रखते हैं उन पे भी ये चीजें वर्जित होती हैं। किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी का ये सब कुछ नहीं करना है। तो वो पूरा दिन भर करती रही, लेकिन किसी ने उसको मना नहीं किया। जब ये वहां जा करके देखती है कि उसके पति तो मूर्छित पड़े हुए हैं और वो जो है उनकी तो होश ही नहीं है और पूरे शरीर पे उनके सुइयां लगी हुई हैं और ऐसी बीमारी जो है उनको लगी है। हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसी बीमारी रही हो, तो वो उनकी पूरा वर्ष जो है उनकी सेवा करती रहती हैं। और जो उनके शरीर पे सुइयां लगी हुई थी वो धीरे 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 करके पूरी की पूरी करके निकालती है। और जब 1 बजती है सुई, तो वो उस दिन 1 वर्ष पूरा लग गया और अगला करवा चौथ आ गया। एक करवा चौथ पे वो मूर्छित हुए थे, दूसरा करवा चौथ पे। और ये थोड़ी सी उसको ये सहारा ये था कि जब वो अपने मायके से ससुराल वापस आ रही थी तो उनको रात से में ज्योतिषों ने और बोला था कि जब तुम ये बहुत लंबी बीमारी रहेगी और तुम्हें कम से कम भी 1 वर्ष लगेगा। तो करवा चौथ की तैयारी के लिए जब वो बाहर जाती हैं तो वो एक सुई बचती है तो वो नहीं निकालती हैं। तो अपनी थाली और ये सब तैयार करने के लिए वो जाती हैं जब बाहर, और वहां से वापस जब तैयार व्यार होकर के पूरी थाली सजा वजा के वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि वो तो सुई जो है वो निकाल दी गई है और वो उनकी नौकरानी निकालती है, जो उनकी दासी होती है वो निकाल देती है। और दासी जो थी वो क्या था, रानी बन गई, और रानी जो थी वो गोली बन गई। और इस तरह से गोली ये उस टाइम का वर्ड है जो कि दासी के लिए यूज किया जाता था। तो वो बार बार यही डायलेक्ट जो है ये इसी पैरे को बोलती रहती है बार बार। तो जब वो राजा जो है उनको कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो इस स्टेट में थे जिसको हम आज की मेडिकल लाइन में जो हम उसको वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, कि जो पेशेंट ऐसी स्टेट में चला जाता है फिर वापस आता है उसकी याददाश्त खो चुकी होती है। जब उसने देखता है कि रानी जो थी वो तो यही है मेरी रानी, तो वो नौकरानी को रानी समझ लिया और रानी को नौकरानी। तो वो यही चीज बार बार दोहराती हैं और फिर एंड में जाकर के जब राजा को सच्चाई पता चलती है तो इसके पीछे भी ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो सबसे फेमस स्टोरी है, जो हमें महाभारत तक लेके जाती है, और भगवान पार्वती माँ और भगवान शिव के साथ इसको एसोसिएट इस तरह से किया गया है कि भगवान माँ पार्वती की एक सखी थी, उसका नाम था करवा। माँ पार्वती की एक सखी थी जिसका नाम था करवा, जो कि माँ की जो सखी होने के नाते वो माँ का बहुत पूजा पाठ करती थी और भगवान शिव का भी। एक बार उसने करवा का व्रत रखा था, और करवा का जब व्रत रखने का शाम तक पूरा दिन भर उसने पानी नहीं पिया, और शाम के जब पारण का टाइम आया और जब वो करवा बना रही थी तो उसने अपने पति को बोला कि आप पास ही के जाकर के पानी लेकर के आए। तो वो उसके पति जो थे
वो दरिया में पानी लेने जब जाते हैं तो वहां पे पानी लाने के लिए जाते हैं तो उसको चीख सुनाई देती है कि उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो जब उसको अपने पति की, जब करवा को अपने पति की चीख सुनाई देती है, कि दूसरी जो फेमस, जो भगवान शिव और पार्वती के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हम शाम के टाइम पे पूजा करेंगे तो उसमें हम जो क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि जैसे वो मिट्टी का करवा बना रही थी। करवा चौथ का मतलब, करवा का मतलब होता है अर्दन पॉट। इसको करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और करक का मतलब होता है, इसमें बहुत से चावल भरे हुए हैं, वही आपको नजर आ रहे हैं। ये जो करक चतुर्थी, करक का मतलब होता है अर्दन पॉट, और चतुर्थी का, चौथ का मतलब हो गया चतुर्थी तिथि। तो चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है, तो इसीलिए करवा चौथ को जो कहा जाता है, इसमें अर्दन पॉट्स को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। और अर्दन पॉट्स में इस टाइम पे शक्कर भरी जाती है। अपने अपने रीजनल हैं, अपने अपने एरिया के हिसाब से। कुछ लोग इसमें मिश्री भरते हैं, गेहूं भरते हैं, चावल और चीनी मिक्स करके भरते हैं। जो आपके घर के बड़े बोलते हैं, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपकी मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉ जो आपको कहती हैं कि इन करवों में आप चावल भरिए, तो आप चावल भरिए। अगर आपकी मदर इन लॉ बोलती हैं गेहूं भरिए, तो गेहूं भरिए। क्योंकि इस व्रत की जो है, ये व्रत टोटली एसोसिएटेड है विद हस्बैंड और आपकी सासू माँ के साथ एसोसिएटेड है। हर माह में वो मैं आपको स्टोरी पहले सुना लेती हूँ। तो उसमें जब वो अर्दन पॉट बना रही थी, उसने अपने पति को पानी लेने के लिए बेचा, उसने मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। तो यहां से करवा दौड़ी दौड़ी जाती हैं और वो जा करके उस मगरमच्छ को पूंछ से पकड़ लेती हैं। उसने उसके पति को मुंह से पकड़ा मगरमच्छ ने, मगरमच्छ सोया हुआ था, और करवा ने उसको पूंछ से पकड़ लिया और घसीटना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर जो था सतीत्व इतना ज्यादा था और अपने पति से इतना ज्यादा प्रेम था कि उसको पता ही नहीं चला कि मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। और उसने मगरमच्छ को पकड़ करके ना घसीटना शुरू कर दिया। जब वो मगरमच्छ को पकड़ के घसीटती घसीटती बाहर तक लाई तो वहां पे एक ग्रास था, ठीक है, घास, और उस घास के साथ उसने पूंछ बांध दी। लेकिन ये उस घास में शक्ति नहीं थी, उसके पति के प्रति प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उसने उस मगरमच्छ की पूंछ जो थी उसके साथ बांध दी। और इतने में उसके पति को उसने पूरा निगल लिया। और इतनी देर में यमराज आ गए कि अब इसको लेके जाना है। तो वो उस यमराज से इतने क्वेश्चन आंसर करती है कि आप मेरे पति को छोड़ दो। तो करवा वहां से भी नाम पड़ा, उस माँ पार्वती की जो सखी थी करवा, उसके नाम पे भी। और पहले टाइम में क्या होता था कि वो शाम को पूजन के लिए ही करवे बना रही थी, और ताकि वो पूजा कर सके। तो पहले क्या होता था, आजकल तो मार्केट में बहुत से फोटो आ गए हैं, बहुत से पोस्टर्स आ गए हैं, जो कि दीवार पे लगा करके वीरा कुड़ी का वो फोटो लगाते हैं दीवार पे, जिसमें एक साइड पे 7 भाभियां हैं, भाई हैं, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर से वो छलनी लेकर के छलनी के बीच में से जो है वो लाइट दिखाते हैं, और लाइट दिखाते हैं, आग दिखाते हैं, और ताकि बहन को लगे कि छलनी गोल होती है और बीच में से आग की लिपटें जो हैं वो दूर से सिमट करके चांद के जैसे गोल नजर आती हैं। तो ये छलनी जो है ये उसका प्रतीक भी है। तभी बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था लाइव वीडियोस में भी कि मैम छलनी में ही आप तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं और आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखे जा रहे हैं। मैंने आप सबसे आज निवेदन किया है कि मैं सिर्फ करवा चौथ के ऊपर बात करूंगी, जो कि अभी आने वाला त्योहार है। अभी फेस्टिव सीजन इस टाइम चल रहा है। अभी शरद पूर्णिमा, आज पूर्णिमा तिथि जो है वो 4:30 बजे तक थी। अभी शरद पूर्णिमा की रात जो थी, करात्रि की पूजा हमने कल की, आज भी शरद पूर्णिमा की जो है पूजा की जाएगी। उसके बाद से करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, फिर दीपावली के सारे पर्व मनाए जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो इस टाइम हम वही, अगर आपको कुछ करवा चौथ के रिलेटिंग कोई भी क्वेश्चन है, किसी महिला का, किसी पुरुष का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही स्टोरियां जो है वो क्लियर होती जाएंगी। और बहुत सी चीजें हैं जो बताते बताते कोई भूल जाए तो वो मुझे फिर से याद आ जाएगी। तो करवा कहने का मतलब ये है कि पहले दीवार पे पूरा 7 भाई बनाए जाते थे, बीरा कुड़ी बनाई जाती थी, भगवान शिव और पार्वती की चित्र बनाए जाते थे, उसमें कार्तिकेय जी, गणेश जी, ये सब भी देवताएं जो हैं उसमें बनाए जाते थे और फिर उसका पूजन किया जाता था। अभी तो आपको मार्केट से बहुत से चित्र मिल जाते हैं। तो इसके साथ बहुत सी रिलीजियस और बहुत सी अपने अपने एरिया की स्टोरीज जो हैं एसोसिएटेड है। जम्मू कश्मीर पे पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया, इन सब स्टेट्स का बहुत इफेक्ट है। तो हम जो है मोस्टली वीरा कुड़ी की स्टोरी ही आज तक पढ़ते आए हैं। हमने भी बचपन से लेके आज तक एक ही स्टोरी पढ़ी है, लेकिन इसके साथ नंबर ऑफ स्टोरीज जो है वो अपने अपने एरिया की एसोसिएटेड है। और इसके साथ में महाभारत के टाइम तक, ठीक है ना, सत्यवान और सावित्री के तक ये स्टोरी जो करके लेके जाती है हमें
वो भी इसको इस व्रत के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सावित्री ने भी ये व्रत किया था और छठ पूजा के टाइम पे भी आप ये सुनते होंगे। तो करवा चौथ का व्रत जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात जो है गणेश चतुर्थी, एक साल में 12 गणेश चतुर्थियां आती हैं, ठीक है। 12 के बजाय जो है 24 आती हैं। वो किस तरह से आती हैं? जिस तरह से एकादशी 2 होती है वैसे ही चतुर्थी भी 2 होती है। मैं चतुर्दशी की बात नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं चतुर्थी की बात कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी हर महीने आती है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है ना, उस चतुर्थी को संकट नाश करने वाली चतुर्थी कहा जाता है। जो शुक्ल पक्ष के टाइम पे आती है वो विनायक चतुर्थी आती है। वो महाराष्ट्र के लोग वो बहुत बनाते हैं। जो हम लोग हैं, हम गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। तो जो कार्तिक महीने के, जो दीपावली से 9 दिन पहले, दीपावली आने से 9 दिन पहले जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। और ये करवा चौथ का व्रत जो है इस बार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ जो चतुर्थी तिथि जो है वो हर महीने आती है। जब आप जनवरी में ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करते हैं, संकट चतुर्थी करते हैं, तो तिल चतुर्थी के नाम से जानते हैं, जिसको आप पुग्गे का व्रत कहते हो, जिसमें डोगरी भाषा में ना आप पुग्गे का व्रत कहते हो। तो उसमें तिल से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अब वाई भगवान गणेश जी, फिर उसके बाद फरवरी में गणेश चतुर्थी आती है, फिर उसके बाद मार्च में गणेश चतुर्थी आती है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली पत्थर चौथ के नाम से जानी जाती है, जो फेमस है। मैं तो सारी चतुर्थियां रखती हूँ, और सारी जो है इसमें जल नहीं पीना होता। हर एक बाकी वालियों में सरगी नहीं खाई जाती। यही करवा चौथ वाली जो है सरगी खाई जाती है, क्योंकि इसमें सास जो है वो सरगी देती है। सास जो है वो अपनी बहू को सरगी देती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि करवे आपने एक्सचेंज जरूर करने। करवा का मतलब यही हुआ, चाहे आप करवा चौथ कहें, चाहे आप करक चतुर्थी कहें। करक का मतलब क्या होता है? करक चतुर्थी और करवा चौथ एक ही बात है। करक इज संस्कृत वर्ड, संस्कृत का शब्द है। करक चतुर्थी, करक इज द संस्कृत वर्ड और करवा इज द हिंदी वर्ड। तो करक चतुर्थी, करवा चौथ एक ही बात है। वीडियो को शेयर करिए, सब लोगों को पता होना चाहिए करक चतुर्थी क्या है, करवा चौथ क्या है। और जब इसमें करक का मतलब ही होता है अर्दन पॉट को कहा जाता है। इसमें मिट्टी के पॉट्स के अंदर मिश्री, गेहूं और चीनी, जिसके पास नहीं हो वो चीनी डालें, और उसके बाद जिसके पास कुछ नहीं हो वो गुड़ डालें, बादाम रखें, उसके बाद नारियल रखें, मिष्ठान जरूर रखें, और थालियों को एक्सचेंज जरूर करें। मीन्स आपस में इस करवे 3 नहीं होने चाहिए, करवे 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए। मीन्स आपने ऑड नंबर में नहीं लेना है, इवन नंबर में। या 2 करवे रखिए, 2 दीपक रखिए उसके ऊपर। एक तो वीरा कुड़ी के आगे चढ़ा दीजिए, और दूसरा जो है जब आप चांद को अर्घ देंगे उस टाइम पे अपने साथ रखिए, ठीक है। और अपनी सासू माँ जो आपको कहें उसके हिसाब से आप रखिए। श्रृंगार की वस्तुएं 16 श्रृंगार आप देख लीजिए उसमें क्या क्या आता है। 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं। आप में से किसी ने भी जो है वो करवा चौथ के रिलेटिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो हैं वो आप वीरा कुड़ी को जरूर अर्पित कीजिए। लोग फोटो लाते, खुद बनाइए वीरा कुड़ी, गोबर की बनाइए, उसके ऊपर से उसको लिपन कीजिए मिट्टी से, व्हाइट मिट्टी से लिप करके, और अपने सामने रख करके चुन्नी लगा करके सुंदर से उनको सजाइए, उनको बिंदी लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, चूड़ियां पहनाइए, और चौथ माता की पूजा कीजिए। और उसमें से जो है फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना कीजिए, भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए। अब भगवान गणेश जी का नाम क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो भगवान गणेश को समर्पित है। तो गणेश जी की जो कुंवारी कन्याएं, किसी ने नहीं पूछा कुंवारी कन्याएं व्रत रख सकती हैं कि नहीं रख सकती, मैं खुद ही बता रही हूँ, कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। ये गणेश चतुर्थी तिथि जो है ये गणेश जी को समर्पित है, और कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। इस बार मैंने बहुत सी वीडियो एस्ट्रो सरिता शर्मा के पेज पे आप जा सकते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं। मैंने बताया है कि इस काल में भद्रा, बहुत से लोगों ने पढ़ा लिखा कि मेष की भद्रा अच्छी होती है, वृषभ की भद्रा अच्छी होती है। सांप तो सांप होता है ना, आप उसको क्या हम ये मापते हैं कि क्या इसमें जहर कम है? हम ऐसा बोलते हैं क्या? सांप जा रहा हो तो हम कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग वैरायटी पहचान के बोलते हैं कि ये वाइपर है, ये कोबरा है। भद्रा तो भद्रा है भाई, वो आप सांप तो सांप है, आप उसका जहर का मापन थोड़ी ना हम करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं वृषभ की भद्रा है, ये मुझे पता है कि वृषभ राशि की भद्रा अच्छी होती है, जो है इसमें इतना वो नहीं होता है। लेकिन भद्रा जो है वो 6:21 से लेकर के 6:45 तक रहेगी, जो कुल अवधि जो है इसकी 24 मिनट रहेगी। इसमें 12 भद्राओं के नाम मैंने उस वीडियो में बताए,
वो आप इसमें जप सकते हैं। वैसे भी कोई भी इंसान किसी भी संकट में हो, अगर वो 12 भद्रा के नाम लेता है, भद्रा जो है वो भगवान सूर्य की पुत्री है, भगवान शनि की बहन है और सूर्य देव की पुत्री है। ये एक ऐसा काल होता है जो कि कुछ घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आता है, और कभी कभी भद्रा जो है वो पूरा दिन भी रहती है। भद्रा जो है वो पूरा पूरा दिन, आप रक्षाबंधन पे देखते हैं ना, बोलते हैं कि भद्रा है, इस टाइम पे राखी नहीं बांधनी है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम कहते हैं कि देखो कहीं भद्रा तो नहीं है। तो मुझे पता है कि वृषभ की भद्रा जो है अच्छी होती है, ये वाली अच्छी होती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि मापदंड नहीं है इसमें, मापने का कोई पैमाना नहीं है, या कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसपे आप मेजरमेंट कर सकें। लेकिन करवा चौथ एक बहुत ही शुभ व्रत है जो कि पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको 12 नामों का बताया। आप जब कर लीजिए, अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, तो उसमें नुकसान क्या होगा। अगर आप 12 नाम भद्रा के ही 12 नाम है, उनको जपिए, उनको लगेगा कि मेरा जप हो रहा है, तो उनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने सरगी खा करके, तो बहुत सी स्त्रियां जो है वो सोने के लिए जाती हैं। देखिए अब उसके बाद से ना बहुत से, आपने तो क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं, रादर मैं सब देख रही हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सुबह उठ के आप नारियल जरूर खाइए, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मूली खाते हैं क्योंकि उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत अधिक होता है। खीरा खाते हैं लोग, उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत अधिक होता है। सेब खाते हैं क्योंकि उसमें भी वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो बहुत से बादाम खाइए, ये हम आपको पूरा दिन एनर्जी देंगे। अगर आप इसमें इसको भगवान के साथ, भगवान आपके आस्था और आपके प्यार के भूखे हैं, खाने से या ना खाने से नहीं है। अगर आप ड्राई फ्रूट सुबह उठ के खाते हैं करवा चौथ के टाइम पे, तो सुबह उठ के सर्गी के टाइम पे आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपकी बॉडी को पूरा दिन एनर्जी मिलती रहेगी। अगर सेब खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, नारियल वाटर पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी पूरा दिन, आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये करने से जो है ये आप अपनी बॉडी को ही एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। इसमें कोई और चीजों के साथ, मिथ्स के साथ, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। और अपनी बॉडी को 15, जब एकादशी आती है तो हम कहते हैं, मैं तो बहुत सी वीडियोस में बोलती हूँ आपको कि एकादशी के दिन बिना पानी के व्रत रखिए, क्योंकि हमारे जो शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं उनको एकादशी, ये बहुत से रिसर्च पेपर्स छपे हैं जो कहते हैं कि अपने एकादशी जो है वो 24 घंटे विदाउट वाटर करनी चाहिए। इससे आपकी वो सेल्स सारे खत्म हो जाते हैं, जो कि आपके अंदर जो प्रोटोऑन जीन्स होते हैं, ऐसे वाले सेल्स जो कि जिनमें हाइपरट्रोफी आने से, मल्टीपल डिवीजन होने से जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए इस व्रत को भी आप जो है आस्था से रखिए, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं पीना है, चाहे आपकी सासू माँ बोले तब भी नहीं। ये मैं जरूर कहूंगी कि बाकी चीजें आप सासू माँ के कहने से करिए, बट इसमें पानी मत पीजिए, चाय मत पीजिए, और कुछ भी मत खाइए जब चांद निकलेगा उसके बाद ही। और इस बार अपने अपने एरिया का चांद जो है वो पंचांग में दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे टाइम निकलने का 8 बजे है, कहीं जगह 7:56 है, और कहीं पे 8:05 है, कहीं 8:02 है। लगभग इतने में चांद जो है वो निकल आएगा। दूसरी चीज आती है, आपने इसमें करना क्या है। जो भी पुरुष हैं जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपनी वाइफ्स को चांदी की कोई वस्तु, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन और बाकी प्लेनेट्स किस किस राशि में है, अपनी वाइफ को चांदी की कोई गिफ्ट जरूर दीजिए, ठीक है। चांदी का कोई भी वस्तु अपनी वाइफ को जरूर गिफ्ट कीजिए। चांदी के बिछुए हो सकते हैं। फिर आप प्यार देखना, आपने बोलना है कि ये चीज जो है मैं अपनी वाइफ के रिलेशंस के लिए ये कर रहा हूँ। आप चांदी की कोई भी चीज, कोई चांदी का छल्ला हो सकता है, कोई चांदी के बिछुए हो सकते हैं, चांदी की चेन हो सकती है, चांदी की पायल हो सकती है, अपनी वाइफ को जरूर गिफ्ट देना इस करवा चौथ पे। दूसरा, आपको 4 सुपारी लेनी है। ये सुपारी है, ये सुपारी भगवान गणेश जी को रिप्रेजेंट करती है। 1 2 3 4 4 सुपारी लेनी है सुबह सर्दी के टाइम पे। और एक स्टील की प्लेट लें, अगर आपके पास चांदी की प्लेट है तो बहुत अच्छी है। उसके बाद से आप जो है इस प्लेट पे आप स्वास्तिक बनाएंगे, इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद से, जैसे आपने एक प्लेट ली, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक जो है वो गणेश भगवान का चिन्ह है, जो कि गणेश भगवान का चिन्ह है स्वास्तिक। उसके ऊपर आपने 4 सुपारी रख दी, ठीक है। ये 4 सुपारी आपने इस स्वास्तिक के ऊपर रख दी, ठीक है जी। और ये सुपारी जो है आपने यहाँ पे रख दी। फिर आपने एक व्हाइट पेपर पे अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, हल्दी के साथ। हल्दी के साथ, हल्दी जो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, और एक कन्या की कुंडली में बृहस्पति जो है उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपने हल्दी के साथ, अष्टगंध के साथ
तुलसी की कलम से, अनार की कलम से अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। नहीं कुछ आपके पास कलम तो अपनी रिंग फिंगर से आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। रिंग फिंगर से आप अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, उसमें एक सुपारी डालिए और पूरा दिन अपने पास रखिए, ठीक है। पूरा दिन आपने एक सुपारी को अपने पास रखना है, मतलब उसमें अपने हस्बैंड का नाम लिख के अपने पास रखना है पूरा दिन। और जो बची हुई सुपारी है ये शाम के टाइम पे जब अर्घ देने जाएंगे आप, जब चंद्रमा निकल आएगा और आप जब अर्घ देने जाएंगे छत पे जहां पे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, उस टाइम पे आपने ये अर्घ देने के टाइम पे वही चंद्रमा की रोशनी में इस सुपारी को छोड़ के आ जाना है। सुबह उठना है दूसरे दिन और ये सुपारी लेकर के अपने मंदिर में रख देनी है और पूरे टाइम तक ये सुपारियां बाकी वाली आपके मंदिर में रहेंगी, ठीक है जी। बाकी पूरे साल तक, नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल आने तक ये बाकी की सुपारियां जो भगवान गणेश जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आप करके देखें आपके प्यार को बढ़ाने के लिए। दूसरा मैंने बोला इस बार ना चांदी को जरूर, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन जो है वो इस तरह से है कि आप हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ को चांदी की कोई वस्तु जो है इस करवा चौथ पे जरूर गिफ्ट दें। इससे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अधिक अच्छा है अगर आप ऐसा करते हैं तो। और मैंने पूजा का टाइम आपको बता दिया कि करवा चौथ की पूजा शाम के टाइम पे जो आप करवे एक्सचेंज करेंगे जब आप और उस टाइम पे शुभ मुहूर्त जो है 5:45 है शाम के। मैं पीएम की बात कर रही हूँ। और सुबह सरगी जो है वो आप सुबह सुबह खा सकते हैं 3 बजे से बाद, ब्रह्म मुहूर्त जैसे स्टार्ट होता है। और 6:40 से ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 21 की सुबह 4:21 तक रहेगी। तब तक सारी चतुर्थी तिथि है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत करें, बहुत बढ़िया समय है, बहुत ही अच्छा दिन और बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत अच्छे मुहूर्त के साथ। तो ये आप करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। 2 चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है, एक तो चांदी की कोई चीज आइटम गिफ्ट करनी, कोई सोना नहीं, कोई डायमंड नहीं, सिर्फ आपको चांदी की चीज गिफ्ट करने के लिए बोला है। और दूसरा सुपारी वाला ये उपाय आप जरूर करिएगा। तो चंद्रमा को जो है जब भी आप अर्घ दें तो छलनी का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मैंने इसके पीछे आपको 2-3 स्टोरीज बता दी। एक तो मैंने वीरा कुड़ी की जो बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, अगर आप नेट खोलते हैं ना सिर्फ आपको वीरा कुड़ी की स्टोरी नजर आएगी। इसके पीछे से 2-3 स्टोरियां हैं जो कि हमें माँ पार्वती तक लेके जाती हैं। जो मैंने आपको करवा की स्टोरी सुनाई, जो उनकी सखी थी करवा, और ये माँ पार्वती की सखी थी जिसने व्रत रखा हुआ था करवा चौथ का, और उसी के साथ ये एसोसिएटेड है। तो जो लोग करवा चौथ रखते हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और जो हर महीने में गणेश चतुर्थी, वह संकटों को नाश करने वाली जो गणेश चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है, लोग वो भी रखते हैं और वो निराहार रखते हैं, उसमें पानी भी नहीं पीते। करवा चौथ वाले दिन तो फिर चांद जो है वो 8 बजे 8:15 बजे निकल आता है। बट जब आप बाकी महीनों के, जब जून के महीने में जो संकट नाशक जो आती है, ये जैसे तिल वाली तो ना पुग्गे का जो व्रत रहता है वो बच्चों की लंबी आयु के लिए होता है। इसी तरह से जो कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि होती है वो पति की लंबी आयु के लिए होती है। तो ये चतुर्थी तिथि का महत्व है। आप तिथि को पकड़िए, आप उस दिन की इंपॉर्टेंस को पकड़िए कि अगर जनवरी वाली जो है वो बच्चों के लिए है, बच्चों की लंबी आयु के लिए, जिसको पुग्गे का व्रत कहते हैं। और जो पत्थर चौथ आ गई, जिसमें आप भगवान कृष्ण की स्टोरी पढ़ते हैं कि उनको जो है मणि जब उन्होंने का दोष लगा था उनके ऊपर, तो जब आप गणेश उत्सव बनाते हैं 10 दिन के लिए, जो कि चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक होता है, तो ये हर महीने की चतुर्थी जो है उसका अलग नाम है, उसकी एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो दीपावली से 9 दिन पहले चतुर्थी आती है, ये करवा चौथ के नाम से जानी जाती है। तो करवा चौथ को ही करक चतुर्थी भी कहते हैं। करक इज संस्कृत वर्ड, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में एक एक चीज क्लियर है, नाम अलग है। मैंने आपको बोला ना करक चतुर्थी भी यही होती है। करक का मतलब ही होता है, करक इज संस्कृत वर्ड, और करक का मतलब होता है अर्दन पॉट, मिट्टी का जो है। क्योंकि पहले टाइम में जैसे आप देखिए नवंबर का महीना जब आता है, अभी मक्की की कटाई होकर के गेहूं का लगना शुरू हो गया है। तो जब गेहूं लगता था तो एक तरह से ये न्यू बिगनिंग होती थी सीजन की। और लोग जो थे पहले क्या करते थे कि सारा अपना अनाज जो है वो मिट्टी के पॉट्स में जमा करते थे।
तो उसी तरह से ये हम भगवान की भी पूजा करते हैं। एक न्यू ऋतु की भी स्टार्ट होने की जो होता है कि इसी में गेहूं भरा जाता है, इन करवों के अंदर, इन मिट्टी के पॉट्स के अंदर गेहूं भरा जाता है, चीनी भरी जाती है। बहुत सी स्टेट्स में इन करवों के अंदर चावल भरे जाते हैं, चावल को पीस करके भरा जाता है और अपनी बेटियों के घर में भेजा जाता है। उसके अंदर से मिश्री के बहुत से ऐसे ऐसे खाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं और वो बनू के तो अपने बेटियों के ससुराल में भेजा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर अलग नाम है लेकिन मीनिंग एक ही है कि हमें जो है इसमें चंद्रमा को अर्घ देना है, जिसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है गणेश जी की उपासना, माँ पार्वती की, भगवान शिव और कार्तिकेय जी की, और चौथ माता की। चौथ माता का मंदिर भी है और चौथ माता का मंदिर जो है वो राजस्थान में है और एक ही मंदिर है इंडिया में चौथ माता का, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है। लोग वहाँ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी और एमपी में भी ये करवा चौथ का त्योहार जो है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं 2 मिनट वेट करूं। आधा घंटा हो गया मेरे को नॉन स्टॉप बोलते हुए। अगर मेरे से कोई चीज रह गई हो जो मैं आपको बता ना सकी हूं तो आप जो है वो मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। समटाइम्स जब वन साइड गाड़ी चल रही है ना, मैं ही बोले जा रही हूँ, आपकी तरफ से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। देखें, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सरिता शर्मा। मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ, स्वर साधक भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी मैं 97 से कर रही हूँ। मैं इस फील्ड में अपनी फैमिली तक ही पहले सीमित थी, अपनी फैमिली के ही हॉरोस्कोप्स देखती थी। अब मैं सब लोगों के हॉरोस्कोप्स देखती हूँ। पहले मेरा सीमित था क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन मैंने अभी अपना दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। अब मैं सबके हॉरोस्कोप देखती हूँ, चाहे वो अपने राज्य के हों, हमारी स्टेट के हों, दूसरी स्टेट के हों, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर मुझे अप्रोच करता है उसकी हीलिंग भी करती हूँ मैं, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो और न्यूमरोलॉजी, आपका टैरो, एवरी एस्पेक्ट जो है वो मैं करती हूँ। वास्तु की कंसल्टेशन मेरी जो है 98 से मैं करती आ रही हूँ, बट मैं सिर्फ फैमिली तक, पहले अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों का मैं इतना ही काम करती थी। अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं तो अब मैंने अपना दायरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो मैं अब लोगों की अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय रहे, उस दिन भी, आज का दिन भी मंगलमय रहे और आने वाला हर दिन आपका सभी का मंगलमय रहे। आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लिखना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इस व्रत त्योहार को लेकर के तो आप जरूर लिखिएगा।